नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री कड़वीबाई विराणी कन्या विद्यालय के कक्षा 9 के हिंदी के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी का चैप्टर नंबर 3 है, क्यों निराश हुआ जाए, उस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले यह निबंध प्रकार का पाठ है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। सबसे पहले हम द्विवेदी जी का परिचय ले लेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश के जिले के दुबे छापरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारु चंद्रलेख, अनामदास का पौधा उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचनाएं तथा इतिहास ग्रंथ है। ये सारे उनके ग्रंथ के या तो उन्होंने जो साहित्य लिखा है उसके नाम है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचरण के केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन में प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। सबसे पहले शब्दार्थ और टिप्पणी को देखेंगे। तस्करी यानी चोरी, मनीषी यानी पंडित या तो मेघावी, माहौल यानी परिस्थिति, निरीह यानी निराधार, फरेब यानी धोखा, भीरू यानी कायर, आलोंडन यानी मथना हिलोरना, निष्कृष्ट यानी अधम या तो नीच, गुमराह यानी कि भुला हुआ, पैमाना यानी मापदंड, दकियानुसी यानी पुराने ख्यालों वाला, त्रुटि यानी कमी या तो गलती बोल सकते हैं, कातर यानी कि लाचार। यहाँ पर हजारी प्रसाद अभी क्यों निराश नहीं होना चाहिए जीवन में हमें, तो यह समाज की अलग अलग बातों को लेकर वह हमें समझाना चाहते हैं कि हमें क्यों निराश नहीं होना चाहिए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही न रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतनी ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर दोषों के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में बात की गई है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। यहाँ पर लोगों की सोच के बारे में बताया है कि जो सबसे ऊपर यानी कि बहुत बड़ा आदमी है या तो सब ऊपर ओहदे पर है, तो यहाँ पर सबके बारे में बताया गया है कि कौन क्या करता है। उनमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा, अगर किसी का दोष मिलता है तो हम उसे बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। दोष किस में नहीं होता है, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चित ही चिंता का विषय। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो यह चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है, यानी कि ऐसा वाला भारत है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गहरों में
डूब गया क्या? यानी कि ये जो महान महान लोग हैं उन्होंने जो भारत का सपना देखा था वह क्या अतीत अतीत यानी कि नीचे पुराना अतीत की गहरों में यानी कि भूतकाल में खो गया या तो गहराई में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? सूख जाना यानी कि खत्म हो जाना, नाश हो जाना। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पर द्विवेदी जी कहते हैं कि मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। यानी कि हमारे महान मनुष्य यानी कि ऋषि मुनियों का सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले और निरही और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाए। यानी कि यहाँ पर ईमानदार जो लोग हैं उसे क्या कहा जाता है? मूर्ख समझा जाता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। सच्चाई किसके में पड़ी है? भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। आस्था यानी कि लोगों की जो विश्वास होता है एक दूसरे पर वह हिलने लगा है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियाँ है। यानी कि मनुष्य जो नीतियाँ बनाते हैं उनकी त्रुटियाँ है जो ऊपर ऊपर से दिख रही है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। यानी कि जो लोग होते हैं वो सामाजिक विधि और निषेधों को बनाते हैं। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होता। यानी कि जो नियम बनाए जाते किसी के लिए वह अच्छा होता है और किसी के लिए वह सुखकर नहीं होता है। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परिष्कृत आदर्शों से टकराते। यानी कि कायदे और कानून आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आंदोलित भी होती है। ऊपरी सतह आंदोलित होना यानी कि कंपना या तो ऊपरी सतह पर खलबली मचना। पहले भी हुआ है आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तु के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। भौतिक वस्तु यानी कि सुख सुविधाएं भौतिक जिसका हम उपयोग करके हम ऐशो आराम की जिंदगी बिताते हैं। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। यानी कि ये जो चारों के चारों है लोभ मोह काम और क्रोध ये सभी मनुष्य में स्वाभाविक नेचुरली होते हैं। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निष्ठुर आचरण है। यानी कि ये चारों चीज़ों के हवाले अपने मन को और बुद्धि को नहीं छोड़ना है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। यानी कि ये जो चीज़ चारों है उसके ऊपर मन और बुद्धि को छोड़ना भारतवर्ष में कभी भी उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। संयम यानी कंट्रोल करना या तो अपने आप को रोकना बांधने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यहाँ पर भूख यानी कि हमें भूख लगती है वो वाली भूख नहीं है, लेकिन जो लोगों के पास या तो जिन लोगों के पास खाना नहीं है, खाने को कुछ भी नहीं है, उनकी भूख के बारे में बात की है और उनको हम इग्नोर या तो उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। बीमार के लिए दवाई की उपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि बीमार को दवाई देनी ही पड़ती है। उसी प्रकार गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने की यानी कि जो अपना रास्ता भटक गए हैं दूसरे रास्ते पर चले गए उसको अपने रास्ते पर लाने का उपाय करना चाहिए, उसकी भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग वाणिज्य शिक्षा और व्यवस्था की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। कृषि उद्योग यानी कि खेतीबाड़ी में, वाणिज्य यानी कि व्यापार में और शिक्षा और स्वास्थ्य आप सबको पता है। शिक्षा यानी कि जो आपको
स्कॉलरशिप मिलती है, स्वास्थ्य यानी कि जो स्वास्थ्य के कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाई जाती है, ये सारे चारों के चारों है उसमें सरकार है वह काम कर रही है। किस किस स्थिति सुधारने के लिए? दरिद्र है उनकी स्थिति को सुधारने के लिए और सुचारू बनाने के लिए, या इसलिए कि वह उनकी परिस्थिति अच्छी हो। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता, यानी कि जो व्यक्ति यह काम कर रहा है उसका मन हर समय पवित्र नहीं होता है प्राय, यानी कि सबसे पहले वह अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि वह उनको जो काम करना है वह भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा में वह यह सारी चीज़ें भूल जाते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता, यानी व्यक्ति का चित्त है वह चित्त यानी मन सब समय पूरा समय आदर्शों से चलित यानी आदर्शों को मानता नहीं है। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए उतने ही मात्रा में, यानी कि जितनी बड़ी मात्रा में उन्नति यानी कि जो ऊपर सब है वहाँ जितने बड़े मात्रा में उन्नति के विधान बनाए गए उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत हो चुके, यानी कि किसी के पास अगर बड़ा वाला प्रोजेक्ट है या तो बड़ा वाला काम है तो उसका पैसे भी ज़्यादा आएंगे, तो उसका उस पैसे में से खुद के लिए कुछ पैसे निकालने का मोह ज़्यादा हो जाएगा और यह विकार विस्तृत होता जाएगा, विस्तृत यानी बढ़ता जाएगा। लक्ष्य की बात भूल गई है, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया, यानी कि लक्ष्य है लोगों की मदद करना वो भूल गए हैं और आदर्शों को मजाक का विषय यानी कि आदर्श को मजाक बना दिया गया है। संयम को धकियानुसी मान लिया गया है। संयम यानी कि किसी काम के लिए अपने आप को रोक कर रखना या तो अपने आप को संयम करना, उनको क्या माना है? धकियानुसी, यानी कि उसको भी सिर्फ दिखावा मात्र मान लिया गया है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है, यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, यानी कि ये सारी चीज़ें हो रही है वह थोड़े से ऐसे लोग हैं जो लोभ कर रहे हैं उसका यह नतीजा है कि ऐसी परिस्थितियाँ आ रही है। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्शों और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, यानी कि भारतवर्ष में कानून को सदा ही धर्म का रूप में देखा जा रहा है। आज एक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है, यानी कि दोनों को अलग कर दिया गया है। धर्म को धोखा दिया जा सकता है, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यहाँ पर धर्म में कुछ बात लिखी है तो उसको आप धोखा करके उसको आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई कानून ऐसा है तो उसमें से आप रास्ता निकाल सकते हो, यानी कि धर्म को धोखा नहीं दे सकते, कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्मभीरु है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, यानी कि कानून में जो त्रुटियां रह जाती उनसे लोग है वह लाभ उठा लेते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं, यानी कि यह बात की पुष्टि हो गई है, प्रमाण मिल सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। हम धर्म से मुंह नहीं मोड़ सकते, या तो धर्म में कुछ ऐसा है तो हमें वो करना ही करना है, लेकिन अगर कानून में है तो हम उसमें से रास्ता निकाल लेते हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं, यानी कि अभी भी समाज में ये चारों के चारों चीज़ें है। वे दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हुए, वे दब गए लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। यहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है, झूठ और चोरी को गलत समझा जाता है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप समझा जाता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है, यानी कि हर एक व्यक्ति है वह यह चीज़ को अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं, यानी कि हमें ये सारी चीज़ें वह गलत लगती है और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं, यानी कि ऐसे जो लोग हैं उनकी प्रतिष्ठा हम कम करना चाहते हैं। जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, यानी कि जो
गलत तरीके से, यानी कि जो सही तरीका होता है वैसे नहीं, लेकिन धोखे से या तो झूठ बोलकर धन और मान संग्रह करते हैं उनके बारे में। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, यानी कि किसी के दोष को दिखाना वह बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाए, यानी कि कोई अगर गलत चीज़ बोल रहा है तो उसको हम उद्घाटित करते समय उसमें रस लेते हैं कि किसी के दोष अगर कोई दिखा रहा है तो हम भी उसके साथ में उसके दोष गिनने लगते हैं और दोषोद्घाट को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है, यानी कि दोषारोपण को हम अपना कर्तव्य मान लेते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है, यानी कि अच्छाई को सामने न लाना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना पैदा होती है, यानी कि कहीं ऐसी घटनाएं होती है जिसको लोगों के सामने रखने से उन लोगों के अंदर अच्छाई के प्रति भावना, अच्छी भावना जागृत होती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोले, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। यहाँ पर जो टिकट बाबू थे और जो अपने द्विवेदी जी थे वह रेलवे की टिकट लेने गए थे और टिकट बाबू ने 10 रुपये मांगे थे और द्विवेदी जी ने गलती से 100 रुपये दे दिए और टिकट बाबू ने वह 10 रुपये समझकर ले लिया। दोनों में से किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन जब भी टिकट बाबू का ध्यान गया तो वह द्विवेदी जी को ढूंढकर डिब्बे में वापस उनको 90 रुपये दे आए। यह एक द्विवेदी जी का अनुभव किया हुआ उदाहरण है। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं जिसका वर्णन ना कर सके वैसी अवांछित घटनाएं हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है, यानी कि ये ऐसी घटना है जो ठगना और ठगा जाता है और वंचना यानी कि हम किसी बात से वंचित, यानी किसी बात से वंचित रह जाना, यानी कि हमें न मिलना, ऐसी घटनाओं से अधिक शक्तिशाली ये घटना है। एक बार मैं अभी दूसरा एग्जाम्पल या तो दूसरी बात बता रहे द्विवेदी जी। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। मैं भी बस में कुछ खराबी रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थल में बस ने जवाब दे दिया, यानी कि बस खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है, यानी कि बस को जानबूझकर रोक दिया गया है, ऐसा लोगों को लग रहा था। बस में बैठे लोगों को तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। यहाँ पर क्या होता है, डकैती होती है और 2 दिन पहले एक बस को यही जगह पर लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। यहाँ पर जो द्विवेदी जी है वह परिवार के साथ अकेले ही थे कि जिसका परिवार था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, यानी कि कोई भी चीज़ वहाँ पर मिलती नहीं थी या तो कुछ भी वहाँ पर मिलना शक्य नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवान ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर ढंग से देखना यानी कि लाचारी से देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। यानी कि ड्राइवर को सभी लोगों ने घेर लिया और मारने का प्लान बनाया। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर, यानी कि उसकी लाचारी देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इससे घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे और कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए। यानी कि इसकी बातों में, यानी किसकी बातों में, ड्राइवर की बातों में मत आइए, ये धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ
भेज दिया है, यानी कि कंडक्टर को पहले डाकू के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारने पीटने से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, यानी कि जो द्विवेदी जी थे उसके बच्चे को अभी भूख भी लगी थी। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह पर घेर कर रखा, क्योंकि ड्राइवर भाग न जाए, उसको घेर लिया। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा, यानी कि लोगों को लगा कि अगर कुछ होता है तो सबसे पहले किसको मारेंगे? ड्राइवर को। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष अवसर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। बस ये वह बस चलने लायक नहीं, यानी कि जो बस खराब हो गई थी वह चलने के लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटा में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया था, थोड़ा लेता है। यहाँ पर जो कंडक्टर है वह द्विवेदी जी के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर आता है। यात्रियों में फिर जान आ गई। सबने धन्यवाद किया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, यानी कि ये जो सारी घटनाएं हुई उससे लेखक द्विवेदी जी कहते हैं कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं गई। जीवन में न जाने कितने ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता, यानी कि त्रिवेदी जी के साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती, यानी कि ठगना, धोखा खाना और विश्वासघात। ठगना यानी कि कोई चीज़ बताकर आपको वह चीज़ न दे, उसको हम ठगना बोलते हैं। धोखा यानी कि कोई आपको बोले कि आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं और बाद में वह आपको छोड़कर चला जाए, तो उसको हम धोखा बोलते हैं। और विश्वासघात यानी कि अगर कोई आपके ऊपर विश्वास रख के आपसे पैसे लेता है और बाद में वह लौटाता नहीं है, तो वो हो गया विश्वासघात। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया हो, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, यानी कि धोखा वाली बात याद रखेंगे तो जीवन जीना कष्टदायक हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हुई है जब लोगों ने अकारण सहायता की हो, यानी कि सभी के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है जब लोग बिना कारण के किसी की मदद करते हैं, सहायता करते हैं। निराश मन को ढाढ़स दिया है, यानी कि निराश मन को ढाढ़स देना यानी कि सांत्वना देना, और हिम्मत बढ़ाई है और हिम्मत को बढ़ाया है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हमें, हे प्रभु, यानी कि ऐसी सारी परिस्थितियाँ आ जाए तो प्रभु हमें ऐसी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न कर सकूं। अगर हम खराब परिस्थिति में आ जाते हैं तो क्या करते हैं? भगवान को दोष देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान को दोष नहीं देना है। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जाता रहा, यानी कि ये बदलता ही रहता है, लेकिन अभी आशा की ज्योत बुझी नहीं है, यानी कि अभी भी समाज में, जीवन में ऐसे लोग हैं, सच्चाई है, अच्छे लोग हैं। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर मन को निराश नहीं होने देना है। तो यहाँ पर हमने पूरे पाठ में, यहाँ पर द्विवेदी जी हमें बता रहे हैं कि जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती है, उनमें से हमें अच्छी घटनाओं को याद रखना है, बुरी घटनाओं को भूल जाना है और अपने आप को निराश होने नहीं देना है। थैंक यू, धन्यवाद।